मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति वो श्राप भोग रही है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाएं। प्रिय मित्र, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो इसे ध्यान से पढ़ें। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास एक गाय थी। वो गाय दूध देती थी। रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता और बेचता था। वह खुद भी गाय का दूध पीता और अपने परिवार को भी पिलाता। गाय के दूध की वजह से ही रामू का घर चलता था। लेकिन कुछ समय बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, रामू ने उसे चारा डालना बंद कर दिया। एक दिन उसने उस गाय को मारा पीटा और जंगल में छोड़ दिया। अब वो गाय अकेली हो गई। बेचारी गाय जंगल में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, आपने मुझे गाय की योनि में डालकर कितना अन्याय किया है। आपकी बनाई सर्वोत्तम मानव योनि तो कितनी स्वार्थी और लालची है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक रामू ने मुझे अपने घर पर रखा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जंगल में घास खाकर पेट भर रही हूँ। श्री कृष्ण ने नारद को बताया कि धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय गर्भवती हो गई। एक दिन जंगल से एक स्त्री गुजरी। उसने गर्भवती गाय को देखा और सोचा कि इसे पाल लूं। जब इसका बच्चा होगा तो यह मुझे दूध देगी। लेकिन जब तक वह अपने पति को बुलाने गई, गाय वहाँ से चली गई। समय और बीता। जब गाय के प्रसव का समय आया तो उसने जंगल में एकांत में जाकर एक बछड़े को जन्म दिया। उसी दौरान वही स्त्री जंगल में घास काटने आई। कहानी आगे बढ़ती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को गौ माता के श्राप और उसके कारण की पूरी कथा सुनाई। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे ये तो वही गाय है। इस गाय ने तो बच्चा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वो स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहा, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है ये पीछे पड़ा हुआ है। इसे उठाकर तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद वो अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं? जैसे ही स्त्री ने गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी। वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगेगा।
लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ। तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सत्ययुग में सुखदेव जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात सत्ययुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वे जन्म के तुरंत बाद नहीं चलते, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक बन पाता है, जबकि गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना दूसरे के कामना में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हमें असहाय पशुओं और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती के कारण आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को वो श्राप भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।